ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम संकष्टी चतुर्थी के बारे में। कब आती है, कैसे संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है, यानी कि उसका महत्व क्या है, साथ में उसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे और इसके पीछे जो व्रत की कथा है वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे सकट चौथ, संकट चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही और तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। वहीं चतुर्थी का शुभ पर्व भगवान गणेश जी को समर्पित है। संकट का अर्थ यहाँ पर संकट से है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधिपूर्वक पूजा करने से जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने में मदद मिलती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है। इस चतुर्थी पर तिल और गुड़ से बनी चीज़ों का खाने की परंपरा है, इसलिए इसे तिलकुटा भी कहते हैं। यहाँ पर्व बड़े ही भक्तिभाव से मनाया जाता है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों सारे व्रत और उपवास आते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत काफ़ी प्रचलित है। अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी को हम इस सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी को संस्कृत में भाषा में अगर लिया जाए तो इसका मतलब होता है कठिन समय में मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा पाठ की जाती है। अब जानते हैं कब होती है संकष्टी चतुर्थी। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की आराधना करने के लिए विशेष दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी बहुत शुभ होती है। यह दिन भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि किस प्रकार से की जाती है। गणपति में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न कर अपने मन चाहे फल की कामना करते हैं। इस दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान करें, साफ और धुले हुए कपड़े पहने। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद वे गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या फिर नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या फिर मूर्ति भी अपने पास रख लें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर इस मंत्र का जाप करें। ओम गजानन भूतगणानि सेवितं कपित्थल जम्बू फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या फिर साबूदाने को छोड़कर कुछ भी न खाएं। खास करके इस दिन आप अनाज बिल्कुल न लें। बहुत से लोग व्रत वाले के दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें
और संकष्टी व्रत का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोलें और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। अब दोस्तों जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का महत्व के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ संकट चौथ। संकष्टी के दिन गणपति की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए यह अलग व्रत कथाएं होती है। अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे ढेरों पौराणिक कथाएं, लेकिन उन सब में से सबसे ज्यादा प्रचलित है वह कथा इस प्रकार से है। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपर खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभाए। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बनने बालक को दोनों ने यह आदेश किया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात दे रही थी और विजयी हो रही थी। खेल चलते रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की यह गलती में माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया और वे लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगे और उसे माफ कर देने का कहा। बालक के बार बार निवेदन को देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन वह एक उपाय बता सकती है जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकता है। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने से इस जगह पर कुछ कन्याएं आती है। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने उस व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक उसे किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूरी हुई। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश ने उस बालक की मांग को पूरा किया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया, लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई होती है। जब शिव ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने उन्हें बताया कि गणेश की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आई। इस प्रकार से संकष्टी चतुर्थी की कथा मिलती है। तो बोलिए ओम श्री वासुदेवाय नमः।